मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नीयत से ही सही होती है, यह नियति के मुताबिक इसका बदला मिलता है और आदमी को वही मिलेगा जो उसने नियत की थी। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो दुनिया को दिखाने या कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो इसकी हिजरत इन्हीं कामों के लिए होगी। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज मुसलमानों के सामने मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफिरत और मुस्लिम दुश्मन अनासर के अज़ाइम सवालिया निशान है। मुसलमानों को इस पर गौर करने की जरूरत है और यह देखना होगा कि कौन सी पार्टी इस फिरका परस्ती को रोकने की अहलियत रखती है। मोहम्मद अली शबीर के हक में साबिक कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान का खिताब। क्रिकेट के सरकारी स्कूल में तनाजा, एक टीचर पर औलिया तलबा का संगीन इल्जाम। ये टीचर तालिबात के साथ शर्मनाक हरकतें करता है, जबकि टीचर ने इन इल्जामात की तरदीद की, कहा कि वो 8 साल से खिदमत अंजाम दे रहा है। अब तक शिकायत क्यों नहीं? अब शिकायत क्यों? बोधन के शुक्रनगर और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने कहा कि 10 सालों में मैंने आपकी भरपूर खिदमत की, इस बार भी आप मुझको अपना एतमाद व मोहब्बत दे, मैं आपके दरमियान रहकर खिदमत अंजाम दूंगा। डिवीजन 52 और 59 में मजलिस के बीआरएस उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता के हक में इंतखाबी मुहिम। मजलिस कायदी ने कहा कि बिगला गणेश गुप्ता और मजलिस ने शहर को हमाजहत तरक्की से किया हमकनार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आज हमारे सामने फिस्ताई ताकतों और मुस्लिम दुश्मन अज़ाइम को नाकाम बनाने अहम मरहला मौजूद है और मुल्क भर में सिर्फ कांग्रेस ही फिरका परस्ती के खात्मे के लिए काम कर रही है। लिहाजा कांग्रेस की सफ़ों को मजबूत बनाना वक्त का अहम तकाजा है। खोजा कॉलोनी ग्राउंड पर कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शबीर के जलसे से साबिक कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान का खिताब। शहर के खुजा कॉलोनी के वसीम वारिस ग्राउंड पर कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अली शबीर का एक जबरदस्त इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ। इस जलसे के मुहर्रिक व रूह रवाज साबिक कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान ने इस जलसे की सदारत की, जबकि दीगर अहम शुरका में ताहिर बिन हमदान, सैयद नजीब अली एडवोकेट, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस उमेर खान, मकसूद अहमद एडवोकेट, इरफान अली, जावेद अकरम और दीगर शरीक थे। इस जलसे में अवाम की बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। सदर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जावेद खान की क़ियादत में सबसे पहले एक रियाली मुनज़्ज़म की गई और मोहम्मद अली शबीर को रियाली की शक्ल में जलसा गा लाया गया। इस जलसे से खिताब के दौरान मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि आज निजामत की अवाम की जानिब से जिस कदर मोहब्बत व खुलूस का मुजाहिरा किया जा रहा है, इस पर तमाम से इज़हार तशक्कुर करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी उम्मीद से ज्यादा मोहब्बतों से मुझको सरफराज किया जा रहा है। इस मोहब्बत व खुलूस को मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। मैं वादा करता हूँ कि आपकी खिदमत में हमेशा मौजूद रहूंगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से अवाम बिलखसूस मुसलमान बीआरएस हुकूमत के झांसों का शिकार है। 10 सालों के दौरान सिवाय 27 स्कीमात के बीआरएस हुकूमत ने अवाम को कुछ भी नहीं दिया। सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरात के वादे सिर्फ वादे ही रह गए। कारोबारी खर्चात की फराहमी रोक दी गई और अक़लियती मौक़ूफ रखने वाले मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। गर्ज मुसलमानों के हर उस रास्ते को मजबूत कर दिया गया जहां से इस्तिफादा करके मुसलमान इज्जत वक़ार से जिंदगी गुजार सके। उनको महज इमदादी स्कीमात पर इक्तफा करने पर मजबूर कर दिया गया। इन स्कीमात से सिर्फ मुसलमानों की 30% आबादी ने ही इस्तिफादा हासिल किया था। सवाल ये है कि माबाकी 70% मुस्लिम तबके के लिए आखिर बीआरएस हुकूमत ने क्या काम किया है? मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे, जिससे इस्तिफादा करते हुए लाखों खानदान अब खुशगवार जिंदगी गुजार रहे और बीआरएस हुकूमत बिलखसूस कैसिया 12% तहफ़्फ़ुज़ात का झांसा दिया और उस पर अमल आवारी नहीं की। उसके बरक्स 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी की राहें भी मसदूद कर दी। इन हालात और बीआरएस की नीयत पर मुसलमानों को गौर व फिक्र करने की शदीद जरूरत है।
जलसे से खिताब करते हुए मुजाहिद खान ने कहा कि मुल्क व मिल्लत के मफाद में और मुल्क में बढ़ती हुई तेज रफ्तार मुनाफियत के खात्मे और फिरका परस्त जमात बीजेपी के आलाकारों से निजात हासिल करने की शदीद जरूरत है। बीजेपी के खुले और दर पर्दा साथियों को बआसानी पहचाना जा सकता है। इस पर गौर किया जाना चाहिए कि बीजेपी को जब भी जरूरत पड़ी तो किसने आगे बढ़कर उनका साथ दिया। उन्होंने अपील की कि 30 नवंबर को मोहम्मद अली शब्बीर के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। लेकिन कर्नाटक में आवाम ने बता दिया मोदी तो कुछ नहीं है, फिरौन की फिरौनी नहीं रही, नमरूद की नमरूद नहीं, तो तुम कितने हमारे मोदी जी, और ये बात बताए और वहां पे सेकुलर आवाम ने उनको जिताया। हमारे मैं एक दो व्हाट्सएप देखा, लड़कियों ने हमारी बेटियों ने व्हाट्सएप डाला, वोट को नहीं जा रहे हमारे लोग डाला। उस दिन अच्छी बिरयानी यानी तो तलावा गोश्त खा के करके मजा कर रहे थे। तो इन बच्चियों ने कहा कि भाई उठो, क्योंकि हिजाब की लड़ाई चल रही थी, कहे कि आपकी बहन की इज्जत खतरे में है, उठो, आपकी बेटी की इज्जत लूटने के लिए गुंडे आ रहे हैं, उठो और अपना वोट का इस्तेमाल करो। उसके बाद ही ऐसा चमत्कार होगा कि हमारे नौजवान ब्लैंकेट फेंक, एक जूता पहने एक जूता नहीं पहने, जाके पोलिंग बूथ पे गए और वोट का निशान कांग्रेस को लगाए और कांग्रेस को भारी अक्सर से जीताए और मोदी साहब का हवा खोल दिए। जो भुग्गा था ये गुब्बारा जो था मोदी का, वो गुब्बारे को पंक्चर कर दिए। उसमें आज भी वही हाल होना है। तो मैं ये चाहता हूँ आपका भाई अगर ऐवान में नहीं पहुंचेगा, पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेगा, असेंबली में नहीं पहुंचेगा, और उन लोगों से कह रहा हूँ क्या पल्लो पकड़ के फिरते रहेंगे हम लोग इधर से उधर, हम क्या असेंबली में नहीं जाना, पार्लियामेंट में हम लोग नहीं जाना, क्या हमारी ताकत वहां नहीं बताना, हमारे लोगों पे जो जुल्म ज्यादती हो रहे उसके ऊपर आवाज नहीं उठाना। तो मौका है। राहुल गांधी जी, अभी हमारे अली मियां ने अमित से कहा कि राहुल गांधी जी ने कुछ एक मकसद से लिए मुझे यहाँ भेजाए हैं। वो उनका मकसद, और कहेंगे कि भाई मुसलमान तो हरा देते, भाई किसको भी भेजाओ, अल्लाह के वास्ते वो मिटा दो। दो कविता जी ने कहा कि अब तक 2 विकेट गिरा दी गई, 2 मुसलमानों को हरा दी, जिसमें ताहिर भाई भी है और भी एक साहिब है, तो 2 को हरा दी, अब तीसरे को हराती। मैं नहीं समझता कि उसकी इतनी बड़ी ताकत है कि मोहम्मद अली शब्बीर को, क्योंकि मुझे अल्लाह की भी मदद है, आप लोगों की भी मदद है। तो क्या अपने भाई को गिरने देंगे आप लोग? क्या कविता के सामने हम जलील और वक़ार हो जाएंगे? हमारा वक़ार बचाना है। कलमे के बुनियाद पे आपको, हमारे तेलंगाना में केसीआर परेशान है कि ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि अचानक हवा बदल गई 3-4 दिन से। छोटे छोटे गांवों में भी ये इनकलाब आ गया कि कांग्रेस को दियो, 2 दफा हम केसीआर को दिए, धोखा खाए। तो मैं ये बोला था कि 500 का वो सिलेंडर आएगा, उसके बाद आरटीसी बस। अब तुम बेटे से मिलने कहाँ, अभी तेलंगाना में फिरो, फ्री बस, खवातीन को फ्री, मर्दों को टिकट, औरतों को फ्री, जहाँ चाहे वो। अब शादियों को हैदराबाद जाओ, कपड़े खरीदने को जाओ, जहाँ चाहे फिरो, फ्री टिकट। ये करंट इतना बिल आ रहा नहीं आ रहा, निजामाबाद वालों को नहीं आ रहा, शायद आ रहा। तो 2000, 3000, 4000, अब नेक्स्ट मंथ से बिल नहीं आता हूँ आपको। कई को 200 यूनिट करंट फ्री। ये 200 वो तो क्या है, ये 200 के अंदर फैन है, 2 ट्यूबलाइट है, एक टीवी है, इतना जला ले तो फ्री। नहीं, मैं पानी भी गर्म कर लेती हूँ, मैं चूल्हे पे खाना भी पका लेती हूँ, तो फिर बिल आता। वो नहीं आया, 200 यूनिट में फ्री करंट में आपका भी फ्री आ रहा, 2500 रुपये आ रहे। और अब घरें हैं, इसमें आधे से ज्यादा लोग किराए के मकानों पे है ही नहीं। अम्मा किराए के मकानों में है, सबको जाती मकाना है, और कितने आता उठ रहे देखो, सब किराए के मकान। क्या इनको जाती मकान नहीं होना चाहिए? केसीआर 10 साल में एक मकान नहीं दिया तुमने। कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी के दौर में हमने जीवो दिया कि अर्बन में 12% घरें मुसलमानों को देना और रूरल में 9% घरों को देना, मगर ये अमल नहीं कर रहा।
एक घर नहीं जा, किसी को घर आया तो बोला माँ। आरमूर के पिरकिट इलाके में वाक़े एक सरकारी स्कूल के टीचर पर औलियाई तलबा के संगीन इल्जामात। उन्होंने कहा कि ये टीचर तालिबात के साथ शर्मनाक हरकतें करता है, जबकि इस टीचर ने सफाई पेश की कि ये इल्जाम लघु व बेबुनियाद है। वो 8 साल से इस स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहा है, तो अब 8 सालों बाद इल्जाम हैरत अंगेज है। आरमूर के मजाफाती इलाके पिरकिट में वाक़े जिला परिषद हाई स्कूल में एक अफसोसनाक वाकया मंजर-ए-आम पर आया। औलिया तलबा ने इस स्कूल के टीचर पर तालिबात के साथ बदसलूकी के संगीन इल्जामात आयद किए। एक खातून और एक नौजवान ने अपने बयान में बताया कि ये टीचर लड़कियों के सर, पीठ और दीगर हसास मुकामात पर जानबूझकर हाथ लगाता है। बिलखसूस जब तालिबात बैतुल खला जाती है तो ये टीचर झांकता है। औलिया तलबा ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में स्कूल प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया, जिस पर मजबूरी के आलम में एहतजाज करना पड़ा। औलिया तलबा ने बताया कि तालिबात खौफ या शर्म की वजह से खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। इत्तेफाकी तौर पर यह बात सामने आई, जिसके बाद कुरैत कर पूछने पर कुछ तालिबात ने ये हक़ाइक़ बयान किए। औलिया तलबा ने इस टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जब इस टीचर से वजाहत तलब की गई तो उन्होंने बताया कि शख्सी बास वो अना की बिना पर उन पर संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। वो इस स्कूल में गुज़िश्ता 8 सालों से काम कर रहे हैं और कभी भी उनके खिलाफ शिकायत नहीं की गई। उन्होंने सख्ती के साथ कहा कि वो इन बेहुदा हरकतों के मुर्तकब नहीं हुए हैं और उन पर आए तमाम इल्जामात खत्ते बेबुनियाद व लघु हैं और वो कहीं पर भी चलकर अपनी सफाई पेश करने को तैयार है। టీచరు ప్రైవేట్ కార్ దగ్గర పట్టిండు ఒక అమ్మాయి కాదు 8 అమ్మాయిలకు ఈ విధంగా ఇబ్రాహిం టీచర్ అనే వ్యక్తి చేసిండు. ఓకే, ఈ పిల్లలు హెచ్ఎం మేడం కు కంప్లైంట్ చేస్తే హెచ్ఎం మేడం ఎందుకు చర్య తీసుకుంది టీచర్ పై? హెచ్ఎం మేడం ఆసియానా అస్రానా తెలియదు, ఆమె ఇమీడియట్లీ డిస్మిస్ కావాలా, ఇబ్రాహిం సార్ కూడా ఇమీడియట్లీ డిస్మిస్ కావాలా. नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल में शरीक करे जैसे वैसा कर रहे, बच्चा नहीं बोले तो हमारी हर एक बच्चे क्या बोली, सार कल पेन चुभने दरवाजा लगा के पेंसिल से ऐसा सिर पे हाथ रख के चुभ रहे, तो 2 बच्चे चीखा मार के दरवाजा ढकले तो ढकल दिए, तीनों को ढकल दिए तो चीखा मार के क्यों ऐसा करे? सार बोल रहा था वो क्या भी ना, तब क्या बोले, मैं क्या हो रहा, बच्चों को डरा रहा, मैं पढ़ा अच्छा पढ़ो बोल के बोलने लगा, मैं ऐसा बोले। और बच्चों गोद में बिठा लेना, जुम्मे दिन पानी नहाने गए तो बालन खुले रहता है, इस्ता पूरे निकाल के पूरा ऐसा पूरा बाला ऐसा गलीच चाला करना, बच्चों को मोहरी में जरूरत हो गए तो झाँक के देखना। भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतज़िर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आरमूर रोड, निजामाबाद। बोधन के शक्करनगर और हाउसिंग कॉलोनी में बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा और फिर आपकी मोहब्बतों से 2 बार एमएलए बना और 60 सालों में जो काम नहीं हुआ था सिर्फ 10 सालों में वो काम कर दिखाए। लिहाजा एक बार फिर मुझे एतमाद व मोहब्बत से सरफराज फरमाएं। बोधन बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने आज बोधन शहर के हाउसिंग और शक्करनगर के इलाके में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि एक बार फिर उनके हक में वोटों को इस्तेमाल करते हुए उन्हें कामयाब बनाएं। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि मैं आपके दरमियान पला बड़ा हूँ, आप मुझसे बखूबी वाकिफ है और साबिक में 2 मरतबा मुझ पर आपने मोहब्बत व एतमाद का मुजाहिरा करते हुए एमएलए बनाया और मैंने आपके एतमाद को टूटने नहीं दिया। आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया और मुझसे जितना मुमकिन हुआ मैंने आपकी खिदमत की। बेशुमार फलाही व तरक्याती स्कीमात के जरिए बोधन को मिसाली तरक्की के सिम गामजन किया। गुज़िश्ता 60 सालों में जितना काम नहीं हुआ था उससे ज्यादा काम मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में मुकम्मल किया। लिहाजा मुझे कवी उम्मीद है कि आप इस बार भी अपनी मोहब्बत व एतमाद से सरफराज फरमाएंगे और 3री मरतबा बोधन का एमएलए बनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस को एक झूठी पार्टी करार दिया और कांग्रेस उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी के ताल्लुक से कहा कि उनकी पार्टी के लीडर्स भी नहीं जानते कि सुदर्शन रेड्डी कहाँ रहते हैं, तो फिर काम पड़ने पर अवाम उनको कहाँ ढूंढेगी। में जो 2-3% है तेलंगाना में 65 एमएलए, 30% रह गया तुम्हारा 1 ही एमएलए, अब उसको भी नहीं जिता लिए तो क्या कर लेते भैया? आप लोग सोचिए मेहरबानी करके,
किस तरीके का माहौल है। अपन एक मुस्लिम एमएलए रह के भाईचारे से जो 9.5 साल से यहाँ पे कभी हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद नहीं हुआ, इतना मोहब्बत प्यार से अपन लोग रह रहे, क्रिश्चियंस रहने दो, हिंदूज रहने दो, मुस्लिम्स रहने दो, सब मिलके ज़िंदगी गुजर बसर करते। सुबह उठते सलाम करते, नमस्ते अन्ना बोलते। मार्केट में गए, घर के बाजू उठे, शक्कर नगर का तो माहौल कैसा है, एक के बाजू एक दीवार रखे, अपना रोज़ा खोलने आए, उन्होंने आके बैठते, उनका फेस्टिवल है, अपन जाके खाते घर। तो ऐसी मोहब्बत भाईचारगी है, इसको कायम रखेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करके तमाम लोग कार के निशान को वोट दीजिए और आगे चल के आपको माइनॉरिटी लोन्स रहने दीजिए। मैं खुद आप लोगों से ऐसी मिलता हूँ, मिल के बैठ के कौन इसमें काबिल है, किसको देना है, बैठ के बात करके आप लोगों से वोट आपसे पूछ के ये स्कीम इनको देना है, ये स्कीम इनको देना है, सबसे बात करके लेंगे। बीसी लोन ही बोल, बीसी लोन भी, माइनॉरिटी लोन भी, दलिता बंधु भी, एससीज को दलिता बंधु भी देंगे। सबसे वार्ड वालों को ऐसी बुला लेंगे, जो आदमी वहाँ के गरीब है पहले उनको हक है उनको देंगे। मैं खुद बुला के मीटिंग करके 25 नवंबर को बोधन में राहुल गांधी का जबरदस्त जलसा। वो बोधन के कांग्रेसी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी के हक में अवाम से वोटों की अपील करेंगे। पी सुदर्शन रेड्डी ने अपने रुफ़का के हमरा जलसे आम की तैयारियों का लिया जायजा। 25 नवंबर को बोधन में राहुल गांधी की आमद हो रही है। वो बोधन में एक जबरदस्त इंतखाबी जलसे आम से खिताब करेंगे और बोधन के कांग्रेसी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी को भारी अक्सरत से कामयाब बनाने की अपील करेंगे। राहुल गांधी के जलसे के लिए तेज रफ्तार तैयारियों का आगाज हो चुका है। बोधन से निजामबाग जाने वाली सड़क पर बोधन के मजाफाती इलाके में मौजा नरसापुर की हदूद में एक वसी वरीज ग्राउंड में तेज रफ्तार तैयारियों का आगाज हो चुका है। आज बोधन के कांग्रेसी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने अपने रुफ़का के हमरा तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इंतजामी कमेटी को कुछ अहम मशवरे दिए। इस मौके पर उनके हमरा सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन पाशा मोइनुद्दीन, मोहम्मद गौसुद्दीन और शरद रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। శనివారం రోజు 25th డేట్ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారు బోధన్ రాచంపల్లిలో వస్తా ఉన్నారు కాబట్టి వారు మనకు తెలంగాణ ఇచ్చిన రాహుల్ గాంధీ గారు రేపు ఎలక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ మీటింగ్ వస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వారు ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ 10 yearsలో ఏదైతే అభివృద్ధి చేసినామో దాంట్లో మళ్ళీ 10 yearsలో ఏం చేయలేదు కాబట్టి మళ్ళీ నెక్స్ట్ 5 years కొరకు ఏదైతే ప్లాన్ చేశామో అవన్నీ రాహుల్ గాంధీ గారు రేపు చెప్తారు కాబట్టి ప్రజలకు ఈ 10 yearsలో ఎంత ఇబ్బందులు అయినాయి, రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తామని చెప్తారు కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున బోధన్ డిస్టిక్, బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీ, బాన్సోడ కాన్స్టిట్యున్సీ, నిజామాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎవరు వీలు పెడతారు ప్రజలు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు రేపు 11 గంటల వరకు ఇది నర్సాపూర్ ఆచరణపల్లి దగ్గరికి రావాలని, సభకు రావాలని మీ ద్వారా వాళ్ళందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను। डिवीजन 52 और 59 में बीआरएस के उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता के हक में मजलिस की इंतखाबी मुहिम। मजलिसी कायदीन ने कहा कि बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर की हमाजहत तरक्की के लिए ठोस काम किए, लिहाजा उनको वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। मजलिसी कायदीन ने डिवीजन 52 और 59 में बीआरएस के उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिसी कायदीन एक जबरदस्त रैली की शक्ल में अवाम के दरमियान पहुंचे और घरों और दुकानों पर पहुंचकर बीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। इस मुहिम की क़ियादत डिवीजन 52 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मिर्जा अफसर बेग और डिवीजन 59 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज खान ने की, जबकि रैली व इंतखाबी मुहिम के शुरा में सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और दीगर कॉर्पोरेटर्स शामिल थे। मोहम्मद शकील अहमद ने मुसलमानों से अपील की कि हालात के पेश नजर अपने वोटों को तकसीम से बचाए और फिरका परस्त ताकतों की शिकस्त को यकीनी बनाए और अपने वोटों को बीआरएस के उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता के हक में इस्तेमाल करें, जिन्होंने शहर निजामाबाद को बेमिसाल तरक्की से हमकनार किया।
रोशनियाँ, जगमगाहट, खैर खुशियाँ और भरपूर तफरी। जी हाँ, आपके शहर निजामाबाद में रोशनियों, खुशियों और तफरी का भरपूर मौका लिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का आगाज हो चुका है। खूबसूरत वसी अरीज गेट, दीदार ज़ैब सेल्फी गैलरी, हमा अक़साम के सामान से भरी दुकानें, चाट भंडार, घरेलू सामान, पापड़, शुगर कैन जूस, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा बेशुमार लवाजमात से सजी दुकानें, गेम्स के शानदार मौके जो तफरीह के लुत्फ को दुबाला कर देंगे। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों की तफरीह के लिए बेशुमार आइटम्स मौजूद है। यानी एक ही मैदान के अंदर हर उम्र के बड़े और बच्चों के लिए शानदार तफरीह के मौके हासिल है। तो फिर देर न करें, अपने और अपने खानदान की तफरीह के लिए रुख कीजिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का। पता नोट कर लीजिए, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, कंटेश्वर मंदिर, आर्मोर रोड, निजामाबाद। जिला निजामाबाद के 6 असेंबली हलकों में घर घर वोट हासिल करने का अमल शुरू हुआ। जिला कलेक्टर व जिला इंतखाबी ओहदेदार राजीव गांधी हनुमंतु ने ज़ईफ और माजूर अशखास के घर पर राय दही का मुआयना किया। कहा कि इस बार बुजुर्गों का वोट घर से लिया जा रहा है और राजदारी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात से कबल ज़ईफुल उमर अफराद और माजूरीन के लिए मकान तक राय दही की सहूलत को फराहम किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम राय दहिंदगान के हक राय दही से इस्तेफादे को मुमकिन बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए जा रहे हैं। उसी के तहत 80 साल से जायद उम्र के ज़ईफ शहरियों और 40% से जायद माजूरी वाले माजूर राय दहिंदगान को अपने घर से राय दही का मौका फराहम किया गया है। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि पोलिंग टीमें घर घर जाकर निजामाबाद जिले के 6 असेंबली हलकों में वोट जमा कर रही है। कल से ही जिले के निजामाबाद अर्बन, रूरल, बोधन, बांसवाड़ा, आरमूर और बालकुंडा हलके में घर घर वोट हासिल करने का अमल शुरू किया गया है। इसके लिए 2418 अफराद ने दरख्वास्तें दी है। पहले दिन इस सहूलत के जरिए जुमला 1058 राय दहिंदों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, जिसमें तमाम तबकात शामिल है। खुसूसी पोलिंग टीमें इस माह की 24 और 25 तारीख को दरख्वास्त दहिंदगान के घर जाकर उनके बकाया वोट जमा करेगी और वोटिंग का अमल मुकम्मल करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हक राय दही से इस्तेफादे के लिए अपने मकानात से मरकज तक हमलो नकल की सहूलत भी फराहम की जा रही है और मराकज राय दही में मुअम्मर और माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर के अलावा दीगर सहूलियत की फराहमी के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। मौसूफा ने तमाम राय दहिंदगान को अपने हक राय दही से इस्तेफादा का मशवरा दिया। इसके बाद उन्होंने 6 असेंबली हलकों में मुनक्किद किए जा रहे घर घर राय दही का बारीक बीनी से मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। हरदिल अजीज उम्मीदवार मोहम्मद अली शबीर को डिवीजन 58 के तकरीबन 200 से ज्यादा नौजवानों ने तायद करने का ऐलान करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। शहर के 58वां डिवीजन धारू गली में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शबीर का एक जबरदस्त अवामी जलसा मुनक्किद हुआ। इस जलसे में अजीज अंसारी की क़ियादत में तकरीबन डिवीजन के 200 से ज्यादा नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसमें नसीर फारूकी, जुबैर फारूकी, राहिल अंसारी शामिल है। इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने उन तमाम नौजवानों को पार्टी का खड़वा पहनाकर पार्टी में खैर मक़दम किया। इस मौके पर अजीज अंसारी और असद हमदान, अबूद बिन हमदान के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे और तमाम नौजवानों ने अहद किया कि मोहम्मद अली शबीर की कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। हल्के असेंबली बांसवाड़ा के बीआरएस ऑफिस में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। कहा कि इनको रविंद्र रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है वो एक धोखेबाज इंसान है। उन्होंने कई दलितों की जमीनों पर कब्जा किया है। ऐसे अफराद जो गरीब और मुस्तहिक लोगों को नहीं बख्शते वो लोग अवाम की तरक्की क्या खाक करेंगे। अवाम लीडर की कारकर्दगी को देखकर अपना वोट दे। अवाम की तरक्की और उनके मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पार्टी से ही मुमकिन है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के में बेशुमार तरक्याती कामों के अलावा कई बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम किया और इसके अलावा किसानों के लिए ज़राई सैराबी के लिए बेशुमार इक़दाम किए हैं। लिहाजा अवाम धोखेबाजों के झांसे में न आए और अपना एक एक वोट बीआरएस पार्टी के हक में इस्तेमाल करे और 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में कार का निशान का बटन दबाकर वोट दे और पोचाराम को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। తాడ్వాయి మండలంలో అక్కడున్న దళిత సోదరులను కూడా
వాళ్ళ దగ్గరికి ల్యాండ్ గుంచుకొని ఒక 8 మంది దళిత సోదరులు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి 32 ఎకరాల ల్యాండ్ గుంచుకొని వాళ్ళని ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టించి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టించి వస్తే గిన మిమ్మల్ని చంపేస్తాము అని బెదిరిస్తే పాపం వాళ్ళు ఏం చేయలేని పక్షంలో వాళ్ళు 3 సంవత్సరాలు ఆ కుటుంబం దళిత సోదరులందరూ ఆ కుటుంబం అజ్ఞాతంలోకి 3 సంవత్సరాలు వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ రోజు ఈ మీడియా ద్వారానే ఎన్నో పేపర్లలో రావడం జరిగింది, ఏనుగు భూమాయ అని. 2013లో ఎంఆర్ఓ గారు ఆర్డీఓ గారికి లెటర్ రాయడం జరిగింది. ఏమని అంటే ఈ చిట్యం సాయిలు అనే వ్యక్తి మీద 40 సంవత్సరాల కిందట గవర్నమెంట్ నుంచి అసైన్డ్ ల్యాండ్ తీసుకోవడం జరిగింది. అది 31 ఎకరాల 28 గుంటలు ల్యాండ్ తీసుకోవడం జరిగింది గవర్నమెంట్ నుంచి. ఆ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ని ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కబ్జా పెట్టడం జరిగిందని చెప్పేసి ఈయన చిట్యం సాయిల్ గారు కంప్లైంట్ ఇస్తే ఎంఆర్ఓ గారు ఒక రిపోర్టు ఆర్డీఓ గారు రాసి ఇది వాస్తవమే. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज मुसलमानों के सामने मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफिरत और मुस्लिम दुश्मन अनासर के अज़ाइम सवालिया निशान है। मुसलमानों को इस पर गौर करने की जरूरत है और यह देखना होगा कि कौन सी पार्टी इस फिरका परस्ती को रोकने की अहलियत रखती है। मोहम्मद अली शबीर के हक में साबिक कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान का खिताब। क्रिकेट के सरकारी स्कूल में तनाजा, एक टीचर पर औलियाए तलबा का संगीन इल्जाम। ये टीचर तालिबात के साथ शर्मनाक हरकतें करता है, जबकि टीचर ने इन इल्जामात की तरदीद की, कहा कि वो 8 साल से खिदमत अंजाम दे रहा है, अब तक शिकायत क्यों नहीं, अब शिकायत क्यों। बोधन के शुक्रनगर और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने कहा कि 10 सालों में मैंने आपकी भरपूर खिदमत की, इस बार भी आप मुझको अपना एतमाद व मोहब्बत दे, मैं आपके दरमियान रहकर खिदमत अंजाम दूंगा। डिवीजन 52 और 59 में मजलिस के BRS उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता के हक में इंतखाबी मुहिम। मजलिस कायदी ने कहा कि बिगला गणेश गुप्ता और मजलिस ने शहर को हमाजहत तरक्की से किया हमकनार। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।